सतीश सर, कैसे हैं आप सब? अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और तभी आज हम लोग देखें क्लास 8 और क्लास 9 हिंदी व्याकरण और देखेंगे शब्द निर्माण 3 प्रकार के होते हैं। शब्द निर्माण कितने प्रकार? 3 प्रकार से होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अभी हम लोग देख रहे हैं उपसर्ग, ठीक है। शब्द निर्माण, उपसर्ग। तो शब्द हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाते समय विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का, कुर्सी, मेज इत्यादि। और विभिन्न शब्दों की रचना ध्वनियों की संयोग से होती है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे शब्द में दिया हुआ है कि वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान समूह अर्थात सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा देते समय 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मेज, कुर्सी, कुछ उदाहरण में लेते हैं शब्द मेज, कुर्सी, घोड़ा, ईमानदार, सुंदर, सुंदरता, असुंदर, ये सब जो है हिंदी के शब्द हैं। ये सभी हिंदी के शब्द हैं, लेकिन ये सभी शब्द स्वतंत्र होने के कारण ही इसको शब्दकोश में स्थान दिया गया है और हम लोग उस शब्दकोश से हम लोग उसका अर्थ जान सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है कि कलम, हम लोग देखते हैं कि कलम, कमल, ये सब क्या है? शब्द है, सार्थक शब्द। लेकिन इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा अब यहां दिया हुआ है कलम, कलम, तो इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हुआ। कमल, यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, शब्द तो हुआ लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरा हम लोग देखेंगे शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। केवल अर्थवान या सार्थक इकाई, इसमें बताया गया है कि केवल अर्थवान या सार्थक इकाइयां ही शब्द कहलाते हैं। कलम तथा कमल, ये दोनों क्या बताया गया कि दोनों सार्थक इकाई है। यहाँ जो बताया गया ये सब सार्थक इकाई है, पर हम लोग थोड़ा सा उलटफेर कर देते हैं। तो जैसे मगर, लगर, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। भले ही यह शब्द उन्हीं ध्वनियों से ही बना है। शब्द में अब हम लोग देखते हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया। शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से की जाती है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। 3 प्रकार से की जाती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग, जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं उपसर्ग 2 शब्दों के मिलने से बना है। क्या है? उपसर्ग 2 शब्दों के मिलने से बना है। उप जोड़ सर्ग। उपसर्ग, उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, ठीक है। इस प्रकार उपसर्ग 2 शब्दों के योग से बना है। अब हम इसी में देखते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा
क्या आप पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। इसको ऐसा हम कह सकते हैं कि उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुखंड है। भाषा के वे सार्थक लघुखंड है जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करता है और उसके अर्थ एवं भाव में परिवर्तन कर देता है। जैसे एक शब्द लेते हैं हार, तो एक शब्द हम लोग ले लिए हार। अब हार में अगर इसके पहले हम लोग लिख देते हैं प्र, तो एक नया शब्द बन जाता है प्रहार। और प्रहार का क्या अर्थ होता है? मारना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यह शब्दांश है, प्र उपसर्ग है। तो उपसर्ग वह शब्दांश वह लघुखंड है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे क्या होता है, एक शब्द है हार और हार के पहले यह उपसर्ग जोड़ दिया गया प्र, तो क्या बन गया? प्रहार, एक नया शब्द बन गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग लिखते हैं आदर। क्या लिखते हैं? आदर। आदर में हम लोग वहां क्या लिखते हैं? अन जोड़ आदर। अन उपसर्ग जोड़ते हैं तो अन जोड़ आदर बराबर होता है अनादर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग किसी भी शब्द के पहले, यानी क्या है, शब्द के पहले उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जिसका हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम। इसमें बताया गया है कि तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, संस्कृत में बताया गया है कि 22 उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग है। जैसे आ, अप, औ, अति, अधि, अनु, अभि, अप, उत, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि तत्सम उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, इसकी संख्या 22 है। तो ये क्या है? ये संस्कृत के शब्द है, संस्कृत के वे शब्द जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आ उपसर्ग है, आगमन, आगमन, ये एक उदाहरण हुआ आ उपसर्ग जोड़ करके। इसके बाद देख रहे हैं आ से ही बताया गया आहार। ठीक है, तो आ, अप, अति, अधि, अनु, अप, उत, उद, दूर, दुष, नीर, निश, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वी, सम। इस प्रकार 22 उपसर्ग है, किसमें? तत्सम है। तो आप क्या करेंगे? इन सभी उपसर्गों से कम 5, अधिक से अधिक 10 आप बना सकते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे। क्या? तत्सम उपसर्ग
की संख्या 22 है और इन 22 जो 22 संख्या है इनसे आपको शब्द बनाना है। कैसे? तो उपसर्ग आप जान गए कि उपसर्ग वह लघुखंड है, वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है और एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। इससे उसके अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदी उपसर्ग ये था तत्सम। हिंदी उपसर्ग यानी तत्सम के बाद तद्भव होता है। इसमें तद्भव होता है। दूसरा है तद्भव। तद्भव उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, जिनकी कुल संख्या 10। तो ये तद्भव की कुल संख्या 10। तद्भव क्या है? उपसर्ग। यह हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुआ है। अब हम लोग इस 10 में देखते हैं कि इसमें क्या क्या है 10 उपसर्ग। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अ क्या ठीक है, अध, अन, उन, कु, नीर, दूध, भर, बीन, ये सभी जो है 10 उपसर्ग इसका तद्भव है। अब जैसे अन हम इसमें इसका उपसर्ग ले लिए अन और न। इसे हम एक शब्द बना सकते हैं क्या? अनजान। दूसरा शब्द इसमें बना सकते हैं पढ़, अनपढ़। तो क्या इसमें बना? जान एक शब्द है, इसके पहले हम अन उपसर्ग लगा दिए तो क्या बन गया? अनजान। पढ़ अन उपसर्ग लगा दिए तो एक नया शब्द बन गया अनपढ़। उन से 49, 29, 59, अवसर, अवसान, अवगुण, कुचाल, कुसंग, कुढंग, निसंतान, नीडर, निकम्मा, दुबला, दुलारा, दुधारू, भर उपसर्ग, भरपेट, भरपूर, भरसक। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तो कितना बताया गया कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग, तत्सम देख चुके हैं, तद्भव देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसी में क्या? आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग जो कि विदेशी भाषा, जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में वे उपसर्ग कहता है जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में लाया गया है, हिंदी में आए हैं। जैसे पहला हम लोग लेते हैं उर्दू उपसर्ग। ब, बा, बे। याद रखना है, ब से ब, बा, बे। ये आगत उपसर्ग के उपसर्ग में उर्दू उपसर्ग का है ब, बा, बे, बद, ला, खुश, ना, गैर, हम, हर, कम, सर, दर। इस प्रकार हम लोग ये देख लिए कि आगत उपसर्ग के पहला में उर्दू उपसर्ग का ये था। अब हम लोग देखते हैं गैर उपसर्ग से बनाते हैं। तो यहां पर होता है गैर कानूनी, ठीक है। इसी प्रकार आप अन्य शब्द बना सकते हैं। बा से बाकायदा, बाइज्जत, ब उपसर्ग बदौलत, बखूबी। इसी प्रकार आप अन्य उपसर्गों से नए नए शब्दों का निर्माण करेंगे। आगत उपसर्ग में दूसरा आता है अंग्रेजी उपसर्ग। जैसे
डिप्टी हम लोग बोलते हैं। डिप्टी अंग्रेजी शब्द है, क्या उपसर्ग या शब्दांश? डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सब। अब दूसरा, ये अंग्रेजी उपसर्ग का सब, सब जज, सब रजिस्ट्रार, है ना, हेड, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड मिस्ट्रेस, है ना, डबल, यह भी अंग्रेजी का है। डबल रोटी, डबल खुराक, एक नया शब्द बन रहा है। फुल, फुल स्वेटर, फुल शर्ट, हाफ, हाफ से बनता है हाफ शर्ट, है ना, हाफ पैंट। इस तरह हम लोग देख लिए क्या, तत्सम, तद्भव, आगम। अब हम देखते हैं उपसर्ग में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें एक से अधिक, एक साथ एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग, ठीक है, एकाधिक, एकाधिक शब्दों का, एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक शब्दों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। जैसे कुछ शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि असुरक्षित, आप ध्यान देंगे, असुरक्षित, इसमें आप देख रहे हैं पहला उपसर्ग है, दूसरा उपसर्ग है सु, और यहाँ जो है रक्षित, जो है जोड़ सु जोड़ रक्षित। तो देखिए सुरक्षित, यहां दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और हम दूसरा शब्द लेते हैं प्रत्यालोचना, प्रत्यालोचना। आप इसमें देखेंगे प्रत्यालोचना में भी दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रति जोड़ आ, प्रति जोड़ आ, जोड़ लोचना, तो बन गया प्रतिलोचना, प्रत्यालोचना, प्रति जोड़ आ जोड़ लोचना, प्रत्यालोचना। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अजोड़, प्रतिजोड़, दिख रहे हैं, अप्रत्यक्ष में अजोड़ प्रतिजोड़ अक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब इसी प्रकार प्रत्याघात, पर्यावरण, सुसंगठित, अविकारी, व्याकरण, अप्रत्याशित, प्रत्युपकार, निरभिमानी, समाचार, अनियंत्रित, ये सभी, इन सभी शब्दों में एक से अधिक, दो, उससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन आपको ऐसे शब्द बताए गए हैं जिसमें एक से अधिक शब्द का, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। तो आप अपनी कॉपी में ऐसे शब्द लिखेंगे जिसमें एक से अधिक शब्दों, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, और वे उपसर्ग कौन कौन से हैं। जैसे आपको यहां बताया गया है असुरक्षित, पहला उपसर्ग अ और दूसरा उपसर्ग सु। तो यह जो शब्द है, इस शब्द के पहले, रक्षित शब्द के पहले दो उपसर्ग जोड़ा गया है। इसी प्रकार, इस प्रकार यहां असुरक्षित, असुरक्षित एक पूरा एक नया शब्द बन गया। तो आप ऐसे शब्दों को लिखेंगे और उपसर्गों को दर्शाएंगे। तो हम लोग देखिए
पहले जुड़कर या लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में, उसके भाव में परिवर्तन किया जाता है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा बताते हैं। इसका ठीक विपरीत, उपसर्ग का विपरीत। उपसर्ग किसी शब्द के पहले, उपसर्ग जो है वह किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, लेकिन प्रत्यय किसी शब्द के बाद जोड़ा जाता है। अंतर यही है। लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय, किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने में एक नए शब्द का निर्माण होता है, लेकिन उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय शब्द के बाद जोड़ा जाता है। तो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे प्रत्यय, फिर हम लोग देखेंगे समास। धन्यवाद।